हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती से संबंधित कि ग्रुप डी की अगर बात करें तो दूसरा पेपर आपका कब तक होने वाला है, कितने कैंडिडेट हैं जो अब फाइनल रिजल्ट आएगा दूसरे पेपर के बाद तो वो बाहर कर दिए जाएंगे, और कैसे और कहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस संबंध में बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि सर स्टेज 2 की तैयारी कैसे करें। इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट भर्ती से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती हैं, ठीक है। और ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए तो खास ही है ये चैनल, क्योंकि ग्रुप डी पर सबसे ज़्यादा वीडियोज़ में बनाता हूँ। और इस वीडियो में जितनी भी बातें बताऊँगा मैं ये 99% उम्मीद रखता हूँ कि आप उनसे जो है सहमत होंगे। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहली जो बात है वो करेंगे कि कब होगा दूसरा एग्ज़ाम, ठीक है। दूसरे एग्ज़ाम की बात करें तो दूसरा एग्ज़ाम आपका जो है मार्च में, ठीक है। अभी जो कार्य प्रणाली चल रही है, जिस हिसाब से चल रही हैं चीज़ें, मार्च में आपका दूसरा एग्ज़ाम होगा। ये मान के आपको तैयारी करनी है, ठीक है। ज़्यादा टाइम मिला तो आपका भाग्य है, और कम टाइम मिला तो भाई आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मार्च की ही तैयारी आपको लेकर चलनी है। अब इसके बाद बात करें कि कितने कैंडिडेट होंगे बाहर। तो बाहर होने वाले कैंडिडेट की संख्या अगर हम देखें तो भाई वैकेंसी जो है वो है 1639। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और जो कैंडिडेट अभी पास किए गए हैं स्टेज 1 में वो हैं 9469 कैंडिडेट। इसका मतलब है कि 7830 कैंडिडेट जो है अभी स्टेज 2 होने के बाद बाहर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा था लगभग 5 गुना कैंडिडेट जो हैं बुलाए जाते हैं, 5 से 5.5 गुना, तो उतने ही जो है आपके बुलाए गए हैं। इस पर डिटेल वीडियो मेरी हो सकता है मैंने पहले आपसे डिस्कस किया हो कि कितने बच्चे रहेंगे, कितने लोग बुलाए जाएंगे, पहले एग्जाम में कितने लोग पास किए जाएंगे। तो 5 से 5.5 गुना मैंने हर वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि बाहर हो जाएंगे जब 7830 बच्चे बाहर होने हैं, इसका मतलब सेकेंड पेपर में तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, नहीं तो आप बाहर होने वालों में शामिल हो जाओगे, क्योंकि आप पास तो सिर्फ 1.5 मतलब 1639 बच्चे। तो 1639 वही होंगे पास जो उनके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उनकी कैटेगरी में, ठीक है। कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 40% बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, यूआर में सेलेक्ट हो जाएंगे वो। फिर उनकी जाति और कैटेगरी मायने नहीं रखती जब वो यूआर में स्कोर फाइट करके जाते हैं, क्रीमी लेयर को पार कर जाते हैं, और 40% जो है यूआर कैटेगरी के लोग सेलेक्ट होते हैं। तो 40% वो हम हटा दें तो फिर अपनी रिज़र्व कैटेगरीज बचती हैं, और रिज़र्व कैटेगरीज में जो है आपको रिज़र्व कैटेगरीज के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर जिस बच्चे के होंगे वो क्वालिफाई होता है। तो यहाँ पर ये हाईकोर्ट भर्ती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ओबीसी का कट ऑफ एससी के पीछे रहेगा, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। यहाँ बहुत कुछ परिवर्तन हमें हाईकोर्ट की कट ऑफ में देखने को मिलता है। हो सकता है यूआर का कट ऑफ जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बराबर हो जाए, ठीक है। हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत पीछे आ जाए, हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत आगे चला जाए, यूआर के भी ऊपर चला जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इसमें। लेकिन हम कैटेगरी वाइज मान के जरूर चलते हैं। तो अब यहाँ बात हो गई 7830 बच्चे बाहर हो जाएंगे। अब बात होगी कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो इसी स्लाइड पे मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक आपने पहले स्टेज के लिए जहाँ से पढ़ाई की है, किसी कोचिंग से, किसी बुक से, किसी संस्थान से, किसी ऑनलाइन कोचिंग से, तो अगर उसने पर्याप्त मटेरियल प्री और मेंस के लिए पढ़ाया है तो आप उसी को रिवाइज कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा वीडियो। अगर पर्याप्त मटेरियल आपने प्री वाले एग्जाम के लिए पढ़ा था, आप उसी को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नहीं पढ़ा था तो आप जो है ऑनलाइन कोर्स किसी का परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर हिंदी के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, या आदित्य, ठीक है, या आदित्य की बुक भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मोटी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट या आदित्य प्रकाशन की बुक, इन्हें याद करते जाइए। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपकी केडी कैंपस की जो बुक आती है, ठीक है, केडी कैंपस की बुक जो है इंग्लिश के लिए आपकी सफिशेंट है अगर आप पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास कोई और बुक है, या एमबी पब्लिकेशन आप पढ़ रहे थे, या आप पैरामाउंट पढ़ रहे थे, या फिर घटना चक्र पढ़ रहे थे, तो जो भी बुक आपके पास है कंप्लीट, तो आप उसका जो है रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। और नहीं है तो केडी कैंपस की बुक लेके इंग्लिश की तैयारी आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि मैथ्स के लिए क्या करें, तो मैथ्स हालांकि बहुत अच्छे लेवल का नहीं आता, पर मैं सजेस्ट करूंगा SD यादव, ठीक है।
SD यादव की जो मैथ्स की बुक आती है, आप उससे बहुत आसानी से और बहुत सरल भाषा में गणित के सभी प्रश्नों के टाइप जो है सीख सकते हैं। यदि आपके पास नवीन प्रकाशन, ठीक है, नवीन पहले से है, किरण पहले से है, ठीक है, या फिर आपके पास जो है राकेश यादव पहले से है, तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। या फिर आपके पास गगन सर की बुक है या किसी रंजन सर की बुक है, कितने भी सर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, किसी के बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ रहे हैं तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं से नहीं पढ़े हैं और आपको बुक की ज़रूरत है, यदि आप गर्ल्स हैं, आपकी मैथ्स कमज़ोर है, आपको बुक की ज़रूरत है, तो मैं SD यादव को सजेस्ट करूँगा। नॉर्मल लेवल के प्रश्न हैं और सभी टाइप्स को जो है कवर करती है ये बुक। SD यादव या सत्यम, SD यादव सत्यम दोनों ही नाम बुक के ऊपर लिखे रहते हैं। इसके बाद हमने इसकी बात कर ली, अब बात करेंगे GS की, ठीक है। तो GS में जो आपका एग्जाम कवर करेगा, वो सबसे बड़ा पोर्शन जो कवर करेगा वो होगा स्टैटिक GK, ठीक है। स्टैटिक GK आपका सबसे बड़ा पोर्शन होने वाला है। तो स्टैटिक GK के लिए आप कोई सी मार्केट से बुक स्टैटिक GK की परचेज कर सकते हैं। और अगर थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए तो आप उसके लिए लूसेंट, जो बहुत बदनाम किताब है, वो सफिशेंट है आपकी थोड़ी बहुत तैयारी के लिए। तो आप लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं GK के लिए, क्योंकि आप जो GK बहुत अच्छी तैयार करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो भाई अलग से आपको पॉलिटी, अलग से ज्योग्राफी, अलग से हिस्ट्री की किताबें लेके इतना कौन पढ़ता है ग्रुप D के इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, पर्याप्त है। या स्टैटिक GK की बुक मार्केट से लेके किसी भी टीचर की या किसी भी कोचिंग संस्थान की स्टैटिक GK की बुक लेके आप उससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मेरी यही राय रहेगी। इसके अलावा कुछ लोग परमार सर की किताब भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अदर प्रकाशंस की भी पढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों के पास यूनिक पब्लिकेशन है जिसे सिविल सर्विस वाले प्री की तैयारी करते हैं। तो सबके पास अलग अलग प्रकाशन की GS की किताबें हैं। लेकिन बहुत कम समय में किसी को तैयारी करनी है, पहले से नहीं पढ़ा है, तो मैं लूसेंट का सजेशन दूंगा कि कम समय में पूरी GK एक ही छोटी सी किताब में आ जाएगी। और स्टैटिक GK की किताब जो है आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे GS में वो स्टैटिक GK और करंट स्पोर्ट्स वगैरह से, यानी जो खेल वगैरह से संबंधित प्रश्न है करंट अफेयर्स के, वो पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। उम्मीद है अभी तक मैंने वीडियोज़ में जो बताया है अब आपको समझ आ गया होगा। चैनल पे पहली बार आए हो फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना। थंबनेल पे जो बातें लिखी थी मैंने तीनों बातें बताई हैं, ठीक है, तीनों ही चीज़ें मैंने बता दी हैं। और कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि कैंडिडेट बहुत बाहर होने वाले हैं, इसलिए मेहनत से पढ़िएगा, क्योंकि आपको अपना नाम जो है अंदर होने वाले कैंडिडेट्स में लाना है, ना कि बाहर होने वाले कैंडिडेट्स में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आपका फ़ायदा है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पर डायरेक्ट अपडेट होती है कोई चीज़, और डेली मोटिवेशन आप लोगों को दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।